फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन, सब एरे विद गिवन सम। इस क्वेश्चन में हमें अपने एरे के उस सब एरे के स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्सेस रिटर्न करने हैं जिनका सम हमारे गिवन सम के इक्वल है। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में हमारा गिवन सम 12 है और इस एरे में हमारे इस वाले सब एरे का सम हमारे गिवन सम के इक्वल बैठ रहा है, तो हमने इनके इंडेक्सेस रिटर्न करवा दिए हैं। जैसे कि इसका इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5 होगा, तो हमने 2 और 4 रिटर्न करवा दिए। सिमिलरली अगर हम अपने दूसरे एग्जाम्पल में देखें तो हमारे एरे में ऐसा कोई भी सब एरे नहीं होगा जिसका सम हमारे गिवन सम के इक्वल हो, तो इसलिए हमने अपना -1 रिटर्न करवा दिया है। वहीं पे अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे हमारा गिवन सम 0 है और हमारे एरे में सिर्फ एक ही 0 एलिमेंट है, तो हमने इस एरे का स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स रिटर्न करवा दिया है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हम 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन सम 12 है, तो हम क्या करेंगे, अपने दोनों पॉइंटर्स को फर्स्ट इंडेक्स से इनिशियलाइज करा देंगे और एक वेरिएबल लेंगे सम। इस सम में हम अपने एरे ऑफ जे को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐड कर दें तो हमारा सम 1 हो जाएगा। फिर हम इस सम को अपने गिवन सम से कंपेयर करेंगे। इस टाइम ये हमारा जो सम है वो गिवन सम से छोटा है, तो इसलिए हम अपने जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हम एरे ऑफ जे को अपने सम में ऐड करेंगे तो हमारा सम 3 हो चुका है। अभी भी ये हमारे गिवन सम से छोटा है, इसलिए हम फिर से जे को इंक्रीमेंट कर देंगे। अपने सम में अब हम दोबारा एरे ऑफ जे को ऐड करेंगे तो हमारा 6 आएगा। अभी भी हमारा जो सम है वो गिवन सम से छोटा है, तो हम फिर से जे को इंक्रीमेंट कर देंगे और एरे ऑफ जे को अपने सम में ऐड करते हैं तो हमें 13 मिलेगा। तो हमारा सम यहाँ पे 13 निकला, जो कि हमारे गिवन सम से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, जब तक हमारा जो सम है वो गिवन सम से बड़ा है तब तक हम अपने एरे ऑफ आई को माइनस करेंगे अपने सम में से और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो हमने क्या करा, अपने सम में से एरे ऑफ आई को माइनस करा। एरे ऑफ आई हमारा इस टाइम 1 है, तो 13 - 1 12 हो गया और अपने आई को इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम अपने सम को अगर गिवन सम से कंपेयर करें तो दोनों इक्वल हैं, इसलिए हमें ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर देना है, मतलब कि 2 और 4। तो यहाँ पे हमारा जो इंडेक्स रिटर्न होगा वो 2 और 4 होगा। तो चलिए इसे कोड से समझते हैं। सबसे पहले हमने 2 वेरिएबल लिए, उन्हें हमने 0 इंडेक्स से इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद हमने सम वेरिएबल लिया जो कि लॉन्ग डेटा टाइप का है, उसे हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। अब हमने एक वेक्टर लिया है जहाँ हम अपने इंडेक्सेस को स्टोर कराएंगे। उसके बाद हम अपना लूप लिखते हैं, उसमें हम कंडीशन लिखते हैं कि हमारा जो सम है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। हमारा जो गिवन सम है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर हमारा गिवन सम 0 के इक्वल है तो उसके लिए हम दूसरा कोड लिखेंगे और साथ ही साथ हमारा जे भी n से छोटा होना चाहिए। लूप के अंदर आने के बाद अपने सम वेरिएबल में हमें एरे ऑफ जे को ऐड करना है। उसके बाद अगर हमारा सम गिवन सम से बड़ा है तो हम अपने सम में से एरे ऑफ आई को माइनस करते जाएंगे और आई को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। इस लूप से हम तब निकलेंगे जब हमारा सम या तो गिवन सम के इक्वल हो जाएगा या उससे छोटा हो जाएगा। अगर इक्वल है तो हम अपने वेक्टर एरे में स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स पुश करवा देंगे और रिटर्न करवा देंगे। अगर हमारा सम गिवन सम के इक्वल नहीं है तो जे को इंक्रीमेंट करवा देंगे। इस पूरे लूप के ख़त्म हो जाने के बाद तब भी अगर हमें कोई सब एरे नहीं मिलता जिसका सम हमारे गिवन सम के इक्वल है, तो हम सिंपली अपने वेक्टर में -1 पुश करवा देंगे और उसको रिटर्न करवा देंगे। वहीं पर अगर हमारा गिवन सम 0 है तो हम सिंपली अपने एरे को ट्रैवर्स करेंगे और अपने एलिमेंट को देखेंगे। अगर वो 0 है तो हमें वही इंडेक्स रिटर्न करवा देना है, स्टार्टिंग भी वही और एंडिंग भी वही। और बाई चांस अगर कोई एलिमेंट हमारा 0 नहीं है तो हमारा सीधा कंट्रोल यहाँ पर आएगा और अपने एरे में हम -1 पुश करके रिटर्न करवा देंगे। आइए इसे ड्राई रन से समझते हैं। तो आइए कोड को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। हमने अपने आई और जे को यहाँ पे इनिशियलाइज करा दिया है, इस वाले इंडेक्स से इनिशियलाइज करा दिया। उसके बाद हमने अपना सम वेरिएबल में 0 स्टोर करवा दिया। अब हम अपने लूप के अंदर आ रहे हैं और अपने सम में एरे ऑफ जे को प्लस करेंगे।
एरे ऑफ जे हमारा कितना है 1, तो हमने 1 प्लस कर दिया, 0 में 1 प्लस करा तो 1 आ गया। हमारा जो सम है वो छोटा है गिवन सम से, तो सिंपल हम इस वाली वाइल लूप में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम सीधा अपनी इफ़ कंडीशन पे आते हैं। दोनों इक्वल भी नहीं है, इसलिए अपने जे को इंक्रीमेंट करा देंगे और हमारा जे यहाँ आ गया। उसके बाद हम फिर से अपनी सम वेरिएबल में अपने एरे ऑफ जे को ऐड करते हैं, तो अब वो 3 आ गया। हमारा जो सम आया है वो अपने हमारे गिवन सम से छोटा है, इसलिए हम अपने जे को इंक्रीमेंट करा देंगे और फिर से अपने सम में ऐड करेंगे। अब हमारा सम 6 आ गया, हमारे गिवन सम से छोटा है, इसलिए हम अपने जे को इंक्रीमेंट करा देंगे। फिर से हम अपने एरे ऑफ जे को अपने सम में ऐड करते हैं। अब ये 10 आ गया, फिर भी ये गिवन सम से छोटा है, इसलिए अपने एरे ऑफ जे को हमने ऐड करा दिया, इंक्रीमेंट करा दिया। उसके बाद हम अपने सम में एरे ऑफ जे को ऐड कराते हैं दोबारा, तो ये 15 हो गया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो सम है वो बड़ा हो गया हमारे गिवन सम से, तो हम क्या करेंगे, अपने आई को हम माइनस करेंगे, मतलब कि एरे ऑफ आई को हम अपने सम में से माइनस कर देते हैं। सम माइनस एरे ऑफ आई, तो मतलब 15 माइनस 1, तो ये 14 हो गया और अपने आई को हमने इंक्रीमेंट करा दिया। आई हमारा यहाँ आ गया। अब भी हमारा जो सम है वो गिवन सम से बड़ा है, तो हम फिर से अपने एरे ऑफ आई को माइनस करा देंगे अपने सम में से, तो हमारा जो सम आया है वो 12 आ गया। अब जो हमारा सम है वो गिवन सम से बड़ा नहीं है, इसलिए हम अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे आए और कंपेयर करा अपने सम को एस से, और हमने देखा कि दोनों के दोनों हमारे इक्वल हैं। तो हम अपने वी एरे में अपने स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब कि आई प्लस 1, आई कितना है हमारा, जब हमने अपना यहाँ पर 2 माइनस कराया था उसके बाद हमें अपने आई को इंक्रीमेंट भी कराना है, तो हमारा आई यहाँ पे आ चुका होगा। अब हम अपने वी एरे में आई प्लस 1, मतलब कि आई कितना था यहाँ पे हमारा, यहाँ आई हमारा 2 था, तो 2 प्लस 1 3 हमने यहाँ पे पुश करा दिया। उसके बाद जे कितना था 4 प्लस 1 5, यहाँ पे हमने 5 पुश करवा दिया और इसको रिटर्न कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए इसे एक बार रन करके देखते हैं। ये रहा हमारा कोड, इसको हम कंपाइल एंड रन करा के देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल और रन हो गया है। अब इसे हम सबमिट करा के देख लेते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।